सन 1935 की बात है। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में अराजकता और अस्थिरता का माहौल था। लेकिन उसके निशान पूरी दुनिया पर और घर वापस आए सैनिकों के दिलों पर गहरे थे। ये सैनिक जो युद्ध के मैदान में अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता चुके थे, अब एक नई शुरुआत की तलाश में थे। ऑस्ट्रेलिया में एक अलग ही तरह की लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह लड़ाई न तो बंदूकों से लड़ी जाने वाली थी और न ही बमों से। सरकार ने अपने पूर्व सैनिकों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जमीन देने का फैसला किया। यह एक प्रयास था उन्हें एक नई दिशा देने का, ताकि वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें। हजारों सैनिक जो जंग के आदी हो चुके थे, अब किसान बन गए। वे अपने खेतों में मेहनत करने लगे, उम्मीद करते हुए कि अब उनका जीवन शांतिपूर्ण होगा। पर उन्हें क्या पता था कि एक नया दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो वर्दी में नहीं बल्कि पंखों में आता है। ये दुश्मन था एमू, एक विशालकाय पक्षी। ये पूर्व सैनिक जो अब तक इंसानों से लड़े थे, अब एक ऐसे दुश्मन का सामना करने वाले थे जो किसी भी युद्ध की किताब में नहीं था। एमू जो उड़ नहीं सकता था लेकिन दौड़ने में माहिर था। उनका युद्ध क्षेत्र कोई खाई नहीं बल्कि विशाल खेत थे। ये खेत जो कभी उनकी उम्मीदों का प्रतीक थे, अब एक नए संघर्ष का मैदान बन गए थे। उनका नया दुश्मन एमू एक विशालकाय पक्षी जो उड़ नहीं सकता था और ऑस्ट्रेलिया का ही निवासी था। ये पक्षी उनके खेतों को नष्ट कर रहा था और उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। एमू जो 6 फीट से भी ऊंचे और 100 पाउंड से भी ज्यादा वजनदार होते थे, देखने में ही भयानक लगते थे। उनकी तीखी नजरें और आक्रामक मुद्रा किसी को भी डरा सकती थीं। अपनी मजबूत टांगों और नुकीली चोंच से वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। उनकी टांगें इतनी ताकतवर थीं कि वो एक ही झटके में किसी को गिरा सकते थे, और उन्होंने नुकसान पहुंचाया भी। खेतों में घुसकर उन्होंने हर चीज को तहस नहस कर दिया। सूखे और भूख से परेशान हजारों की संख्या में एमू किसानों के खेतों पर टूट पड़े। ये विशाल पक्षी जो आमतौर पर शांत रहते थे, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने फसलों को छट कर लिया जैसे कि वो उनकी आखिरी उम्मीद हो। गेहूं, मक्का और अन्य फसलें जो किसानों की मेहनत का फल थीं, अब एमू के भोजन में बदल गईं। बाड़ों को तोड़ दिया और तबाही मचा दी। उनकी ताकत और संख्या के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं पाई। किसान जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मेहनत और सपने, सब कुछ एमू के झुंड ने बर्बाद कर दिया था। उनकी फसलें, उनकी रोजी रोटी, उनके सपने, सब कुछ एमू के झुंड ने बर्बाद कर दिया था। किसानों के लिए ये एक ऐसा संकट था जिससे उबरना बहुत मुश्किल था। एमू के इस आक्रमण ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। किसान अब पूरी तरह से हार चुके थे। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने देश के लिए जंग लड़ी थी और अब उन्हें अपने देश से मदद की जरूरत थी। सरकार ने उनकी सुनी, शायद थोड़ी ज्यादा ही उत्सुकता से। उन्होंने एमू के खिलाफ सेना भेजने का फैसला किया। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पक्षियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये होने वाला था द ग्रेट एमू वॉर। इस जंग का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जी पीडब्ल्यू मेरेडिथ, एक अनुभवी सैन्य अधिकारी जिनके पास कई युद्धों का अनुभव था। उन्हें इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे इस चुनौती का सामना कर सकेंगे। उनके पास थे लुइस मशीन गन और हजारों राउंड गोलियां, जो उस समय की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों में से एक मानी जाती थी। ये हथियार इतने प्रभावी थे कि इन्हें किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त माना जाता था। उनका मिशन एमू को खत्म करना और किसानों की फसलों को बचाना। एमू जो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे थे, एक बड़ी समस्या बन गए थे। किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका दांव पर लगी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतना हास्यपद था, इतना बेतुका था कि अगर ये सच ना होता तो यकीन ही नहीं होता। सैनिकों ने सोचा था कि ये एक आसान मिशन होगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। एमू जैसा सोचा गया था वैसा दुश्मन नहीं निकला। वे बहुत चालाक और तेज थे। वे सैनिकों की हर चाल को समझ जाते और तुरंत प्रतिक्रिया करते। वो छापामार युद्ध के उस्ताद थे, बहुत तेज, और उन्हें निशाना बनाना बहुत मुश्किल था। वे इतनी तेजी से दौड़ते थे कि सैनिकों के लिए उन्हें पकड़ना असंभव हो जाता था। गोलियों की आवाज सुनते ही वो बिखर जाते और उनकी मोटी परों से गोलियां बस टकराकर गिर जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हों। सैनिक जो आमने सामने की लड़ाई के आदी थे, पूरी तरह से हार रहे थे। वे इस नए प्रकार के दुश्मन के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी सारी रणनीतियां और हथियार बेकार साबित हो रहे थे। अंततः ये मिशन एक बड़ी विफलता बन गया और इसे इतिहास में एक हास्यपद घटना के रूप में याद किया जाता है। एमू युद्ध हफ्तों तक चला
गलतियों और मूर्खतापूर्ण फैसलों का एक सिलसिला। सैनिक हताश और निराश हर कदम पर अपने पंख वाले दुश्मनों से मात खाते रहे। ऐसा लग रहा था कि एमू जीत रहे हैं। अखबारों में इस जंग की खबरें छाई हुई थीं। कोई इसे मजाक बना रहा था तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ग्रेट एमू वॉर जल्द ही एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन गया। आखिरकार हफ्तों तक एमू को नियंत्रित करने की कोशिशों के बाद सरकार को अपनी हार माननी पड़ी। सैनिक वापस लौट गए, हारे हुए और अपमानित। और अब हम भी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।